शहर हैदराबाद के कई इलाकों में आज दोपहर बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक में खलल पड़ा। बारिश के नतीजे में दर्जा हरारत में भी काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। उधर अजला में बारिश के बाद खम्मम, आदिलाबाद और दीगर इलाकों में नदी नाले लबरेज हो गए। ज़राई शोबे के माहिरीन के मुताबिक खरीफ की फसलों के लिए ये बारिश अच्छी है। देही इलाकों में बारिश के बाद खुशी की लहर देखी जा रही है और ज़राई सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। जिला महबूबनगर के जुराला प्रोजेक्ट के दरवाजे खोल दिए गए हैं। रियासत में हो रही बारिश की वजह से ज़खारात की सतह में इजाफा हुआ है। जुराला डैम पर हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ने भी काम करना शुरू कर दिया है। 2 नहरों के जरिए ज़राई मकासद के लिए जुराला से पानी छोड़ा गया है। याद रहे कि हैदराबाद शहर को कृष्णा का पानी जुराला से ही लाया जाता है। इस दौरान सिरसलम प्रोजेक्ट में पानी का भारी बहाव देखा गया। कर्नूल में वाक़ डैम में बालाई इलाकों से भारी मिकदार में पानी जमा हो रहा है। और अब आपको हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल की एक तस्वीर दिखाते हैं। शदीद बारिश की वजह से अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया। गटर का पानी अस्पताल में दाखिल हो गया और सारी चीज़ें तैरती हुई नजर आई। कोविड पॉजिटिव मरीजों का भी उस्मानिया अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, लेकिन गंदे पानी में तैरता हुआ तिब्बी सामान अस्पताल की हालत जार की दास्तान सुना रहा है। इस दौरान बहुत से वार्डों में मरीज अपने बिस्तर से नीचे नहीं उतर पाए और अपने सामान को बचाने के लिए बिस्तर पर ही बैठे रहे। हैदराबाद के सबसे कदीम और तारीखी उस्मानिया जनरल अस्पताल की अफसोसनाक तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती, लेकिन हुकूमत इससे शायद टस से मस नहीं होती। ये तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगता है कि हुकूमत ने इस अस्पताल की तरफ कभी तवज्जो दी ही नहीं। शहर में हल्की बारिश के बाद उस्मानिया दवाखाने का ये हाल हुआ है। अगर जमकर बारिश हो जाए तो शायद अस्पताल में सैलाब आ जाए। हेरिटेज और आउट पेशेंट ब्लॉक के दरमियान रास्ता भी आज पानी में डूबा हुआ था। स्टाफ ने पानी को अस्पताल के अंदर आने से रोकने के लिए कोशिश की और इसके लिए अस्पताल के बेड का इस्तेमाल किया गया। शहर हैदराबाद में कोरोना की जांच बड़े पैमाने पर की जा रही है। किसी भी शख्स में मर्ज की अलामात पाई जाती है तो वो मुफ्त टेस्ट करवा सकते हैं। अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रुजू करके मरीज बर वक्त अपना टेस्ट करवा सकते हैं। इस टेस्ट की रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाती है। ताहम हेल्थ वर्कर्स को मुनासिब हिफाजती सामान मुहैया नहीं कराए जाने से तशवीश भी पाई जा रही है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद के उप्पल और नाचारम इलाकों में 5 IT पार्क्स कायम किए जाएंगे। इन्होंने बताया कि IT पार्क्स में 25 लाख मुरब्बा फीट पर कायम होंगे। मुजवजा IT पार्क्स के जरिए रास्त तौर पर 30,000 अफराद को रोजगार के मौके पैदा होंगे। KTR ने उप्पल में IT कंपनियों के नुमाइंदों के एक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर सनअती पार्क्स को IT पार्क्स में तब्दील करने की मंजूरियों के मकतूब कंपनियों के नुमाइंदों के हवाले किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हुकूमत जल्द ही हैदराबाद ग्रोथ इन डिस्प्रेशन पॉलिसी तैयार करेगी ताकि शहर के मशरक़ी इलाके के समत सरमायाकारी के ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा किए जा सके। ప్రాంతంలో ఏం అవసరం ఇక్కడ ఉప్పల్ స్టేడియం ఉంది। ఈ స్టేడియం చుట్టూ కూడా ఇంకా ఏ రకమైన రహదారుల విస్తరణ గాని ఇంకా ఏ రకమైన కార్యక్రమాలు చేయాలి, దాంతో పాటు రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడ ఉండబోయే గ్రోత్ కు అనుగుణంగా ఏ కార్యక్రమాలు చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటా ఉన్నాం। సంతోషం ఏంటంటే ఈ రోజు సైబరాబాద్ కి ఏ రకంగానైతే ఒక సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఉందో అదే పద్ధతిలో రాచకొండ కూడా ఒక సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఈ రోజు మహేష్ భగవత్ గారు దానికి మరి ముందుకు రావడం, వారు కూడా బ్రహ్మాండంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం, దానికి వారికి నా అభినందనలు। హైసియా ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో చాలా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఐ రిక్వెస్ట్ భరణి టు బ్రింగ్ in future many of these programs to the eastern side as well, so that there much required focus, much required impetus. We already have Infosys, we already have Genpact, we already have Axis and a few other large entities here and a number of other medium and small enterprises here. But I think with this initiative, we'll see more and more enterprises, more and more investments coming toward this part of Hyderabad. Hyderabad, in fact, will continue to grow. In fact, if you recollect and if you analyze, southern side చూస్తే మనకి ఎయిర్పోర్ట్ సౌత్ వైపు ఉంది, దాని పక్కనే ఈరోజు 2 ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్స్ ఉన్నాయి. దాంతోపాటు అక్కడ ఒక రహేజాస్ డెవలప్ చేస్తున్న మరొక పార్క్ కూడా అక్కడే ఉంది. వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో అయితే నెంబర్ ఆఫ్ IT పార్క్స్ ఉన్నాయి. మీకు తెలుసు అక్కడ కావాల్సినంత గ్రోత్ కూడా కనబడుతూ ఉంది. నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ చూసినట్టయితే, ఉత్తరం వైపు చూసినట్టయితే అక్కడ ఈరోజు జినోమ్ వ్యాలీ ఉంది.
అదే పద్ధతుల్లో ఈ తూర్పు వైపు కూడా మనం ఈ రకంగా ఒక మంచి స్ట్రాటజిక్ అప్రోచ్తో ముందుకు పోయినట్టయితే బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ కూడా గ్రోత్ ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. తప్పకుండా నాకు విశ్వాసం ఉంది, ఇది ఒక మంచి ప్రారంభం. భవిష్యత్తులో దీన్ని మరింత వేగంగా ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిని, ఈ ప్రాంత గ్రోత్ని ముందుకు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ వీఆర్ awaiting cabinet's nod on grid policy. Once grid policy is in place, you will see more and more investments coming this direction, because ultimately Hyderabad has to retain its edge. Iroju, the best value proposition for your investment in IT sector or other sectors is currently in Telangana and Hyderabad, not only because of our ease of doing business, but also the kind of infrastructure we possess. जिला मेडचल दुमईगोड़ा में सीसीटीवी कैमरों के इफ्तिताह की तकरीब में रेवंत रेड्डी शरीक हुए। इस मौके पर इन्होंने जवाहर नगर डंपिंग यार्ड से आवाम को दरपेश मसाइल पर बात की। कांग्रेस रुकन पार्लियामान का कहना है कि मरकज की तरफ से हर साल 140 करोड़ रुपए फंड मिलने के बावजूद डंपिंग यार्ड के मसाइल जूं के तूं बरकरार है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो अवामी मसाइल के लिए लड़ते रहेंगे। रेवंत रेड्डी का कहना है कि वो अवाम के साथ इंसाफ करेंगे। इन्होंने लोगों से कहा कि हुक्मरान पार्टी की चालबाजियों में आने से बचे। జవహర్ నగర్ డంపింగ్ యార్డ్ ఈరోజు మీ దమ్మాయిగూడ చెరువు కానీ అందులో ఉండే చేపలు కానీ చచ్చిపోయేటి కానీ వాసన కానీ సాయంత్రం అయితే మీ దుర్భరమైన పరిస్థితులు అన్నీ నాకు అవగాహన ఉన్నాయి. ఈ విషయాన్ని మొదటిసారి పార్లమెంట్కి పోయినప్పుడే జవహర్ నగర్ డంపింగ్ యార్డ్ మీద పార్లమెంట్లో మాట్లాడడం జరిగింది, మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు. అయితే దీని మీద మీకు అందరికీ తెలవాలి, తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న ఏదైతే జవహర్ నగర్ డంపింగ్ యార్డులో ఉన్న ఈ దుర్గంధాన్ని వీటన్నిటిని తొలగించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 140 కోట్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టినా అని లెక్క చెప్తుంది. మరి 140 కోట్ల రూపాయలు జవహర్ నగర్ డంపింగ్ యార్డులో అక్కడున్న కలేబరాలు తీయడానికి కానీ, అక్కడున్న చెత్త తీయడానికి కానీ, ఆ చెత్త మీద మొత్తం కవర్ చేసి చెట్లు పెంచడానికి కానీ ఏం ఖర్చు అయిందో నాకైతే తెలియదు. దాన్ని ప్రత్యేకంగా పరిశీలించడానికి నేను వద్దామనుకున్నా. నేను అధికారులతో మిగతా వాళ్ళతో మాట్లాడితే 140 కోట్లు ఖర్చు అయిపోయినాయి అంటూ. మరి 140 కోట్లు అయితే మాయమైనా కానీ వాసన మాత్రం పోలే. మరి దీనికి కారణం ఏంటి? ఎవరు ఈ 140 కోట్లు ఎవరి జేబుల్లో పోయినాయి? మరి ఖర్చు అయినాయా, ఖర్చు కాలేదా, ఖర్చు కాకుండానే ఖర్చు అయినట్టు లెక్కలు రాసిందా? వీటన్నిటిని కూడా కొంత లోతుగా మనందరం అడగాల్సిన అవసరం ఉన్నది. तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटरिएट में निज़ाम का खजाना है। इन्होंने कहा कि इस तरह की इतलात अखबारात और मीडिया में भी आई थी। रेवंत रेड्डी के मुताबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आधी रात को सेक्रेटरिएट की कदीम इमारत को मुनहदिम करने का काम शुरू किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सेक्रेटरिएट के जी ब्लॉक के नीचे खजाना होने का इम्कान पहले भी जाहिर किया जा चुका है और वहाँ एक सुरंग भी है, लेकिन हुकूमत हर काम को राज में रख रही है। रेवंत रेड्डी ने महकमा आसार कदीमा की निगरानी में खुदाई करने का मुतालबा किया और हाईकोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो इस मामले की तहकीकात करे। तेलंगाना के जिला कोमरम भीम आसिफाबाद में पुलिस और माओनवाजों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ऐसे माओनवाजों की तलाश में है जिसके सर पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया। उसका ताल्लुक निर्मल बोध मंडल के पोचारम से बताया गया है। भद्रादरी, कुत्ता गोड़ेम और आसिफाबाद अजला में माओ नवाजों और पुलिस के बीच गोलियों का तबादला हुआ। बताया जा रहा है कि भद्रादरी कुत्ता गोड़ेम के मनगुरु जंगलों, आसिफाबाद के तरियानी देही इलाके में पुलिस और माओ नवाजों के बीच मुठभेड़ हुई। इत्तलात के मुताबिक पुलिस को देखकर माओ नवाजों ने बचने की कोशिश में फायरिंग कर दी। सरकारी हुक्काम के मुताबिक तेलंगाना में माओ नवाज अपनी सरगर्मियों का अहया करने की फिराक में है। मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में 500 मुसल्लह पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल 25 टीमें माओ नवाजों की तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक इससे कबल भी मुसल्लह माओ नवाजों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हो चुका है। आसिफाबाद में मंगल की रात मौके से फरार होने वाले माओ नवाजों की तलाश जारी है। 5 रुकनी टोली पुलिस के मुहासरे से बच निकलने में कामयाब रही। तेलंगाना स्टेट कमेटी के माओ नवाज लीडर मैलारेपो आदिल्लो उर्फ भास्कर, वर्गीज, अजय और रामू की तलाश जारी है। पुलिस ने माओ नवाजों की हरकत का पता देने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सेक्रेटरिएट की कदीम इमारतों को मुनहदिम करने के खिलाफ जारी करदा हुक्म इल्तवा में कल तक के लिए तोसी कर दी है। इस सिलसिले में अदालत ने अहकाम जारी कर दिए। पीएल विश्वेश्वर राव की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने आज मुकम्मल तफसीलात पर मबनी हलफनामा दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी थी। अदालत
मफाद आमा के 2 अर्जियों पर समाअत कर रहा है, जिसमें सेक्रेटेरिएट की इनहदामी कार्रवाई की मुखालफत की गई है। अर्जी गुजारों ने जवाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए कदीम इमारतें गिराने का हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। अदालत ने हुक्म इल्तवा जारी करते हुए अब तक इनहदामी कार्रवाई पर रोक में 2 बार तोसी की है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने शहरी इलाकों की तरक्की के मंसूबे पटना बरकती और रैतू वेदिका कामों के सिलसिले में कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। हैदराबाद में मुनक़िदा जायजा इजलास में मुख्तलिफ सरकारी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस दौरान बल्दियात में हाल ही में जम किए गए मुआवजात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रही। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि म्यूनसिपल एक्ट नए जम शुदा मुआवजात में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अहम रोल अदा कर सकता है। इन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि उस सिलसिले में तमाम कामों की शख्सी निगरानी करें। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हैदराबाद पुलिस लापता बच्चों की तलाश के काम को बखूबी अंजाम दे रही है। राचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने वनस्थलीपुरम मुस्कान टीम की कारकर्दगी को सराहा और पूरी कार्रवाई अंजाम देने वाली पुलिस एहलकार जी मोनिका को इनाम से नवाजा। दर्पण ऐप के जरिए अशोक की बेटी लक्ष्मी का पता लगाया गया। वो अब 4th जमात की तालिबा है। गुज़िश्ता साल संगारेड्डी के एक बाल घर से लक्ष्मी लापता हो गई थी। बाद में वो सिकंदराबाद के एक बस अड्डे पर मिली थी। लड़की को अब्दुल्लापुर मेट के यतीम खाने को मुंतकिल किया गया। लक्ष्मी से पूछगछ पर पता चला कि वो वकाराबाद के परगी बाजार में अपने माँ बाप से बिछड़ गई थी। उसे एक शख्स ने संगारेड्डी मुंतकिल किया था। मजीद जानकारी के लिए अब्दुल्लापुर मेट पुलिस से रब्त किया जा सकता है। बारिश के दिनों में हैदराबाद के बहादुरपुरा हल्के के काला पत्थर इलाके के मक्का कॉलोनी के मकीनों का जीना दूभर हो जाता है। नाले का पानी तमाम घरों में दाखिल हो जाता है और मामूलाते ज़िंदगी उथल पुथल होकर रह जाती है। इबादत गाह में भी पानी भर जाने के नतीजे में हालात काफ़ी बिगड़ जाते हैं। पेश है रिपोर्ट। हैदराबाद के बहादुरपुरा हल्के में वैसे तो मसाइल का अंबार है, ताहम कुछ अरसे से काला पत्थर मक्का कॉलोनी में बारिश के दिनों में नाला कहर ढाता है। घरों में गंदा पानी घुस जाता है। कई लोगों ने इस तरह की सूरत हाल के चलते बारहा नुकसान उठाया है। इलाके के 40-50 घरों के लोग अरसे से ऐसी सूरत हाल झेल रहे हैं। तेज बहाव से आने वाला पानी कई बार गाड़ियों को बहा ले गया। इसी असना में एक मकीन की मौत भी हुई, लेकिन अवामी नुमाइंदे और बलदी अफसर टस से मस नहीं हुए। इलाके में मशहूर सकलैन मस्जिद के अकब से नाला बहता है। आधे घंटे तेज बारिश हो जाए तो गंदी नालियों और ड्रेनेज का पानी मस्जिद में भी जमा हो जाता है। इन तस्वीरों से आम दिनों और बारिश के बाद पैदा होने वाले सूरत हाल का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। मकामी कॉरपोरेटर और मजलिसी लीडर मोबिन से इलाके के लोगों ने बारहा अपीलें की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा न हुआ। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी का मकान इस इलाके से थोड़ी दूर के फासले पर एक पहाड़ी पर वाक़ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी इलाके के मकीनों के मसाइल से कोई सरोकार नहीं रखते। तेगलकुंटा, नवाब साहब कुंटा और किंग कॉलोनी के अलावा विक्टेपल्ली का सारा गंदा पानी इस नाले के जरिए ही मूसा नदी में शामिल होता है। नाले के रास्ते में पड़ने वाले इलाके में बारिश का पानी तबाही मचाता आ रहा है। मकामी रुकन असम्बली मौज़म खां भी इस मसले की जानिब तवज्जो देने से गुरेज करते आ रहे हैं। मकामी लोगों ने बताया कि कुछ साल कबल नाले का रुख मोड़ने के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है। लोग नाक़िस मनसूबाबंदी को तमाम मसाइल के जड़ करार दे रहे हैं। नाले से पानी के बेहतर अंदाज में निकासी के लिए एक बेहतर और मौसर मंसूबे पर अमल दरामद करते हुए जल थल के मसले से लोगों को निजात दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त। आप अपनी फैमिली